क्यों हुए मुसलमानों के 73 फिरके? अल्लाह एक, काबा एक, कुरान एक, लेकिन फिरके अनेक। प्रॉफिट मोहम्मद के अनुयायियों में क्यों है आपस में मतभेद? आइए जानते हैं आज की इस खबर में। ईसाई धर्म के बाद सबसे ज्यादा अनुयायी इस्लाम धर्म के हैं। दुनिया भर में इस्लाम को मानने वालों की संख्या लगभग 1.6 अरब है, लेकिन इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमानों के आज 73 फिरके बन चुके हैं, जिसमें 2 गुट सबसे ज्यादा मशहूर हैं और वो हैं शिया और सुन्नी समुदाय। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि वो रसूल की सुन्नत पर अमल करते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा किए गए कार्यों को वो करते हैं, जबकि शिया मुसलमानों का मानना है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद और उनके अहले बैत की तालीमों पर ही अमल करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के परलोकवास के बाद ये 2 गुट बने और आज तक इनकी अनेक शाखाएं बन चुकी हैं, जिसमें शिया मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद की नस्ल से चली इमामत पर ईमान रखते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर ही चलते हैं। सुन्नी मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद के बाद खिलाफत पर ईमान रखते हैं और खुद से इलेक्शन करके अपने खलीफा बना लिए। इमामत पर उनके विचार बिल्कुल अलग हैं और यहीं से शिया सुन्नी मुसलमानों में आपस में मतभेद हो जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद के परलोकवास के बाद सुन्नी मुसलमान अबू बकर को पहला खलीफा, उमर को दूसरा खलीफा, उस्मान को तीसरा और अली को चौथा खलीफा मानते हैं, जबकि शिया मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद के बाद सिर्फ अली को ही उनका खलीफा और जानशीन मानते हैं, क्योंकि मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ में अल्लाह ने बताया है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी कि मैं जमीन पर खलीफा बनाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब चाहे प्रॉफिट मोहम्मद ही क्यों ना हो, अगर वो भी किसी को खलीफा बनाना चाहते हैं तो वो भी खलीफा नहीं बना सकते। खलीफा बनाना या नबी बनाना ये अल्लाह का काम है। आइए जानते हैं कि नबी का क्या मतलब होता है। नबी, नबा, नबूवत। नबी का मतलब एक ऐसा बरगुजीदा इंसान, यानी एक ऐसा चुना हुआ इंसान जो खुदा के मैसेजेस को आम लोगों तक पहुंचाता है। नबा का मतलब है खबर और नबूवत का मतलब है अल्लाह के खबर को पहुंचाने का ओधा। आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद अपने आखिरी हज की वापसी के दौरान गदीर खुम के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के दरमियान अली को अपने दोनों हाथों पर उठाकर बताया और दिखाया था और ये भी कहा था कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं, यानी मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी ये अली ही होंगे। मुसलमानों के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान के 5वें सूरे और 12वीं आयत में बताया गया है कि कुछ खास नबियों को या प्रॉफिट्स को अल्लाह ने 12 वसी दिए हैं और इसी कुरानी नजरिए को बुनियाद मानकर शिया समुदाय के मुसलमानों का मानना है कि अली उनके पहले इमाम हैं, जिनकी नस्ल से और 11 इमाम हुए हैं और इन्हीं 12 इमामों को मानने वालों को शिया मुसलमान कहा जाता है। अली प्रॉफिट मोहम्मद की इकलौती बेटी के पति यानी उनके दामाद हैं और प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अली ही उनके इकलौते उत्तराधिकारी हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा, जिनकी शादी अली इब्न अबी तालिब से हुई थी और उनसे 2 बेटे हसन और हुसैन हैं और जिनके छोटे बेटे इमाम हुसैन करबला की जंग में 10 मुहर्रम को शहीद हुए और इनके बलिदान को दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। 10 मुहर्रम को आशूरा के नाम से दुनिया भर में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इमाम हुसैन दुनिया के लिए इकलौती मानवता के लिए फरिश्ता हैं, जिनके बलिदान को सभी धर्म के लोग सर्वोच्च और सर्वोपरि मानते हैं और इन्हीं के पिता अली इब्न अबी तालिब हैं। 600 ईस्वी इस्लामिक तारीख के हिसाब से 30 आमूल फील 13 रजब को तारीख इंसानियत में एक ऐसा मंजर दुनिया ने देखा कि जो पहले ना कभी हुआ था और ना ही अब आगे कभी होगा। जिस बच्चे का जन्म खाना काबा में हुआ उसका नाम अली रखा गया और इसी बुनियाद पर अली को वलदुल काबा भी कहा गया। अली वो हैं कि जिनके पिता अल्लाह की वली हजरत अबू तालिब थे और जिनकी पाक दामन माँ फातिमा बिनते असद थीं। अली के पिता अबू तालिब, जो कि रसूल अकरम प्रॉफिट मोहम्मद के सबसे बड़े मददगार थे, और फातिमा बिनते असद उन पहली महिलाओं में से थीं जो प्रॉफिट मोहम्मद पर सबसे पहले ईमान लाईं और प्रॉफिट मोहम्मद के ऐलान रिसालत से पहले दीन इब्राहिम पर बाकी थीं। खुदा ने इस नवजात शिशु को और उनकी माता को अपने घर में 3 दिनों तक स्वर्ग के भोजन से मेहमान नवाजी की
اور اس بچے کا نام بھی خدا نے حاطف غیبی یعنی ادرش آواز کے ذریعے علی رکھا۔ ان کی ماتا کہتی ہیں کہ جب میں نے چاہا کہ کعبے سے باہر نکلوں تو ایک ادرش آواز آئی، فاطمہ اس کا نام علی رکھو۔ اللہ کہتا ہے وہ علی ہے کیونکہ میں نے اس کا نام اپنے نام سے بنایا ہے اور اپنے عبد کے مطابق ان کا پالن پوشن کیا اور ان کو اپنے علم کی باریکیاں سکھائی ہیں، اور یہ میرے گھر میں رکھے ہوئے سٹیچوز کو توڑے گا۔ جب ان کی ماتا خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو ایک ویکتی نے ابو طالب کے گھر علی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ پروفٹ محمد بھی یہ خبر سن کر استقبال کے لیے خانہ کعبہ تشریف لائے، اور پروفٹ محمد نے علی کو جب اپنی گود میں لیا تبھی علی نے آنکھیں کھولی اور پروفٹ نے علی کو اپنی زبان چسائی اور کان میں آذان کہی، جو کہ آج بھی مسلم سماج میں نوجات ششو کے کان میں آذان کہنے کی پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ ایک بات جس کی طرف سبھی مسلم سماج کو ریسرچ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ علی کا جنم خانہ کعبہ میں ہوا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ حضرت مریم جن کی اتنی عظمت ہے کہ قرآن ان کو معصومہ کہتا ہے، اور ان کے بیٹے جناب عیسیٰ ہیں اور انہیں بھی مسلمان نبی مانتے ہیں، اور عیسائی دھرم کے لوگ انہیں عیسیٰ مسیح کہتے ہیں۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ان کے بیٹے کا جنم قریب ہے تو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مسجد سے باہر چلی جائیں، کیونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی نہیں۔ لیکن جب فاطمہ بنت اسد کے یہاں جنم کا وقت قریب آیا تو الہامی یعنی ادرش آواز کے ذریعے حکم ہوا کہ آپ دنیا کی مقدس ترین جگہ خانہ کعبہ چلی جائیں، اور خانہ کعبہ کی دیوار نے خود بخود پھٹ کر انہیں راستہ دیا۔ علی کی ماتا اس راستے سے خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں اور یہ نشان دیوار پر موجود تھا۔ آج کے اس آدھونک دور میں بھی دنیا بھر کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے بعد بھی اس نشان کو مٹایا نہیں جا سکا ہے۔ اس نشان کو مٹانے کی لاکھ کوششیں کی گئیں، لیکن لگ بھگ 1450 سال سے اس نشان کو مٹانے کی ناکام کوششیں کی جا چکی ہیں۔ یہ نشان ابھی بھی خانہ کعبہ پر موجود ہے۔ اس حیرت انگیز کام کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ پروفٹ محمد اور ان کے گھر والوں کی عظمت کو بتایا جائے، اللہ اور اہل بیت کے بیچ جو رشتہ ہے اسے دنیا بھر کو بتایا جائے۔ پروفٹ محمد کے گھرانے کی عظمت کو دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ پرکریا اپنائی تھی۔ پروفٹ محمد اور ان کے گھر والے اگر آپ سے راضی ہوں گے تبھی اللہ کے نزدیک آپ کی آرادنا قبولیت کا درجہ حاصل کر پائے گی۔ اس بات کو لے کر مسلمانوں کے اندر آپس میں متبھید ہیں اور ان کے کئی سارے فرقے بٹے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے رسول، ان کا کعبہ، ان کا اللہ، ان کا قرآن ایک ہی ہے۔